नए नए संस्थानों नहीं देखो ऐसा। नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में दिशा कमेटी की बैठक हुई। आपको बताते चले कि हरियाणा सचिवालय में करीब 5 घंटे बैठक चली, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसद भी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक के बाद कांग्रेस सांसद जयप्रकाश व जेपी ने जानकारी साझा की है। सुनिए। वैसे तो साल में 2 बार ये स्टेट की दिशा की मीटिंग होती है। इसमें वो सभी विभाग शामिल होते हैं, स्टेट के जो भारत सरकार का जहां पर भी हिस्सेदारी है। तो तकरीबन 67 डिपार्टमेंट थे, जिनमें ये 5-6 घंटे लगे हैं। और मैं मानता हूं इससे एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो भी काम पेंडिंग है उनमें तेजी कैसे आए। और मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने पूरा टाइम दिया है। क्योंकि बीच में चुनाव आ गए थे असेंबली और लोकसभा के, इसलिए बीच में मीटिंग नहीं हो पाई थी। और खबर दिल्ली से है, जहां पर हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। उन्होंने राजधानी दिल्ली में भी, आपको बताते चले, कि अपना कार्यभार संभाला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा के मुख्य सचिव की देखिए नियुक्ति हो गई है। विवेक जोशी ने दिल्ली से अपना कार्यभार संभाल लिया है। एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए वो नजर आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव के तौर पर विवेक जोशी अब अपना कार्यभार संभालते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सर्वसम्मति से उनका ये चुनाव हुआ है, और ऐसे में अब एक नई जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए विवेक जोशी नजर आएंगे, जहां पर उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो वही मुख्य चुनाव आयुक्त का भी देखिए नियुक्ति हो गई है, और ऐसे में सबकी सहमति से मुख्य सचिव बनाया गया है। और हिसार विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे श्री राम निवास राणा, हिसार के नगर निगम के पूर्व चेयरमैन बिहारी लाल राणा। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सहित और हिसार लोकसभा युवा कांग्रेस के प्रभात भूपेंद्र, और इसी के साथ साथ पार्टी का पटका पहनाकर बीजेपी परिवार में शामिल किया गया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सभी के साथ आने से हिसार में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। और फरीदाबाद में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वार्ड नंबर 36 से प्रत्याशी राहुल चौधरी ने बीजेपी को समर्थन दिया है। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुए हैं। और देखिए, निकाय चुनाव है, ऐसे में लगातार कांग्रेस का कुनबा गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब आपने देखा कि जिस तरह से बीते दिनों भी हमने बताया कि सैकड़ों समर्थक बीजेपी का हाथ दामन थाम चुके हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस नेतृत्व से समर्थन नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस का जो है एक बड़ा झटका देते हुए उनके एक समर्थक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और इस बीच निकाय चुनाव को लेकर लगातार गहमा गहमी बनी हुई है। लेकिन इस बीच कांग्रेस को चुनाव से पहले ही झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर राहुल चौधरी अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और उन्होंने बताया है कि कांग्रेस नेतृत्व में कहीं ना कहीं उन्हें वो ओहदा नहीं मिल रहा था, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और अब बीजेपी के साथ वो आ गए। इस बीच आपको बता दें कि 38वां सूरजकुंड राष्ट्रीय शिल्प मेला और बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस का जो कुनबा है वो लगातार कम हो रहा है। और ऐसे में बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा कि जिस तरह से विधानसभा और
लोकसभा चुनाव का अगर हम जिक्र कर ले तो दोनों में ही बीजेपी को जीत मिली और बीजेपी का जोश है। ऐसे में कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। माफ कीजिएगा, बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को झटका देते हुए एक बार फिर से एक और समर्थक बीजेपी में शामिल हो गया है। और निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि चुनावी घोषणा पत्र समिति और चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। चुनाव घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल है। इसी तरीके से अलग अलग कमेटी में तमाम पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो वही वीरवार को गुरुग्राम में बीजेपी के गुरु कमल कार्यालय में कमेटी के बैठक होंगे और कांग्रेस के मजबूत नेताओं में बीजेपी ज्वाइन है। की सरकार हरियाणा प्रदेश में ऑलरेडी है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने हम जा रहे हैं। लोकल बॉडीज के हमारे बहुत से चुनाव बकाया थे, जिसमें हमारे 10 नगर निगम हैं, 4 नगर परिषद हैं और नगर परिषद में भी 2 में बाई इलेक्शन है। इसी प्रकार से हमारी बाकी नगर पालिकाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि नगर निगम में मेयर और नगर पार्षद का चुनाव हम सिंबल पे लड़ेंगे। नगर परिषद में नगर पालिका चेयरपर्सन और पार्षद का चुनाव भी हम सिंबल पे लड़ेंगे। इसमें तो यही थी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, वे जो भारत सरकार का प्रदेश सरकार का जो फंड है वो प्रॉपर तरीके से खर्च हो। जो कमियां थी सभी सांसद ने, जो मेंबर हैं, विधायकगण ने उठाई हैं ताकि उनको भविष्य में पूरा किया जा सके। मैंने एक तो रखी है चित्र मोड़ से लेकर के हांसी तक जी। जब मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था कलायत से, हम तो इसको एनएचआई में दिलवा दिया था जी। लेकिन फिर 2019 में एक ऐसी सरकार बनी विद्वान लोगों की जी। उन्होंने एनएचआई से वापस लेकर के प्रदेश स्टेट बीएंडआरए को रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बनाई थी, हरियाणा रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, उसमें दिलवा दिया। जिला कार्यालय में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी को प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई, जिसमें आपको बताते चले मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा कि बीजेपी लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर ये चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार में बड़े नेताओं के आने पर भी संभावना जताई है। बडौली ने कहा है कि ये चुनाव 10 दिन का है और जरूरत पड़ने पर अगर किसी प्रत्याशी को प्रचार के लिए किसी बड़े नेता की जरूरत महसूस होती है तो बड़े नेता चुनाव प्रचार में जरूर शामिल होंगे। इस निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में
बने और तेज गति के साथ विकास के काम हो, जन कल्याण की योजनाएं सीधे गरीब के घर तक पहुंचे, इस प्रकार के विचार को लेके हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण बना है और लोगों ने मन बनाया है कि आने वाली सरकार जिस प्रकार से आज डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो और तेज गति के साथ विकास के काम होंगे। और आज एक ही वातावरण बना है कि नॉन स्टॉप हरियाणा, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, उसी प्रकार से नगर निकाय के चुनाव में भी नॉन स्टॉप हरियाणा आगे बढ़े और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, इस प्रकार का आज वातावरण बना है। और आने वाले 2 मार्च को जब चुनाव होगा तो एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहने वाला है। फरीदाबाद के नवीनगर इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक 14 साल के नाबालिग ने अपने ही पिता को जिंदा जला दिया। जी हां, बताया जा रहा है कि पिता को जेब से पैसे चुराने और पढ़ाई के लिए डांटने को लेकर उसने वारदात को अंजाम दिया। मामले के बारे में बताते हुए मकान मालिक ने कहा कि मृतक और उसका बेटा पिछले साल सितंबर में किराए पर रहने आए थे और देर रात वे झगड़े की आवाज सुनकर सीढ़ियों की तरफ पहुंचे तो देखा कि सीढ़ियों का दरवाजा बंद था, जिसके बाद पता चला कि आरोपी ने अपने पिता को कमरे में ही बंद करके जिंदा जला दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस। मैं यहाँ के मकान मालिक हूँ और हमारे किराएदार थे। उन लोगों के बीच क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन रात को 1:30 से 2 बजे तक मेरे पास आवाज आई बचाओ बचाओ। जब मैंने उठ के गई तो हमारे जीने के गेट उनके बच्चे ने बंद कर दिया हुआ था, फिर ऊपर के जिसमें जलाया वो भी बंद कर दिया था। फिर मैंने बाहर निकली, गली में शोर मचाई, तीसरी मकान से लोगों ने चढ़ के गया, हमारा जीना के गेट खोला, सारे गली के लोगों ने गए। जब हम सारे गए उनका गेट की कुंडी खोले, जब तक मुल्ला जी ने जल चुके थे। उनके बेटे ने ही जला के मारा है, जिनके बेटे का नाम है साहिल, पिता के नाम है अलमुद्दीन। मेरा नाम निशा है। पिता के नाम है जो अलमुद्दीन जले हैं उनकी 55 साल, साहिल के नाम है 15 साल जो साहिल ने चलाया। और बाकी जो अलमुद्दीन है तो वो कलेक्शन का भी काम करते थे, बाजार भी लगाते थे। बेटा जो है साहिल मोड़बंद स्कूल में पढ़ता है। ये हमें रात को इन्फॉर्मेशन मिली थी 2-2:30 बजे के करीब, भाई ऐसे ऐसे घर में आग लगी हुई है। हमने तुरंत जो मौके पे फायर ब्रिगेड बुलाई और वहाँ जो है ना लोगों की सहायता से आग बुझाई। आग बुझा कर देखा तो एक आदमी की डेड बॉडी उसके अंदर थी और पास वाले आदमियों से पूछा, भाई एक नाबालिग लड़का और उसके पिताजी रहते थे यहाँ और वो उन्होंने भागता हुआ भी देखा है। वो साइड की मकान से कूद करके भाग गया। तो हमने बाद में पता लगा कि भाई ये सारा जो है काम उसी लड़के का ही था। और हरियाणा के गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने जानकारी दी है कि लगभग 112 लोग यूएसएस से डिपोर्ट होकर आए हैं और सभी को अपने अपने घर पहुंचाया गया है, जहां पर अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल जिले के इसमें ज्यादा लोग हैं। सभी एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी शिकायत दर्ज करवाना चाहता है तो उसे तत्परता में लिया जाए। लगभग 112 लोग हैं जो हरियाणा के हैं जो वापस आए हैं यूएसए से, और इन सभी को हमने घर पहुंचवाया है जो अलग अलग गांव से हैं। करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, इन जिलों से ज्यादा लोग हैं। और उसके बाद हमने यही निर्देश दिए हैं पुलिस को भी, सारे जिला एसपीज को भी, कि कोई भी अगर इसमें शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो उसको तत्परता से दर्ज करें और उसको सख्ती से लें। तो अभी तक ऐसे 18 मामले दर्ज हो चुके हैं अलग अलग जिलों में। और 10वें सूरजकुंड मेले में अचानक से उस वक्त लोग हक्के बक्के रह गए जब 200 साल से एक बोतल में बंद जिन अचानक बाहर निकला। जी हां, और बोला कि हुकुम करो मेरे आका। इतना ही नहीं, बोतल में निकले जिन के साथ मेला दर्शकों ने जमकर सेल्फी और फोटोज भी क्लिक की। हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल से चली आ रही बजरूपिया की, जहां पर एक समय में लोगों के लिए मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था
और बहरूपिया कला के माध्यम से अलग अलग किरदार लोगों के सामने पेश कर लोगों को मनोरंजन किया करता था। वहीं इसके परिवार का गुजारा भी होता था, लेकिन समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई और अब ये जो है कला लगभग विलुप्त हो चुकी है। और वही अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में ये कला फिर से देखने को मिल रही है, जिसमें मेला दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। ये मेरी मैडम है मीनाक्षी वधवा, ये बिटिया हमारी सुप्रिया वधवा। हम कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से आए हैं सर। हरियाणा रोहतक से आए हैं जी। और हमारे को यहाँ 5वां साल हो गया आते हुए। हर साल जब भी सूरजकुंड मेला लगता है हम जरूर आते हैं यहाँ पर और बहुत ही अच्छा लगता है। बात करें इस बार आप आए हैं, पिछले 5 साल से लगातार आ रहे हैं। हाँ। इस बार अभी तक आपने क्या क्या देखा, जितना घूमे हैं, और इस बार क्या यूनिक लगा आपको? हमारे को इससे बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा लगता है जो यहाँ पर हमारा हरियाणा का डांस वगैरह होता है। जो ये कहना चाहते हो, यहाँ पर आते हैं बहुत अच्छा लगता है। सारे स्टॉल जो लगे हैं बहुत अच्छे हैं। कॉस्टली तो जरूर है पर अच्छे बहुत है। हम शॉपिंग थोड़ी सी करके जाते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। खाली हाथ में जाते हैं? नहीं लेके जाते हैं। नहीं बिल्कुल लेके जाते हैं। अभी हम बस अभी स्टार्ट ही किया, थोड़ा ही घूमे अभी हम। बाकी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर बार आते हैं यहाँ पे और हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है और हर बार बहुत एंजॉय करते हैं। फैमिली के साथ आकर एंजॉय? हाँ जी फैमिली। ओवरऑल बात करें यहाँ की व्यवस्थाओं की, मैनेजमेंट की, किस तरह से लग रहा है? मैनेजमेंट काफी अच्छी लग रही है। क्राउड को अच्छी तरह से मैनेज करा हुआ है और बाकी सब कुछ अच्छा है। अच्छा लगा काफी। इस बार क्या एक्सपीरियंस लेकर जाने वाले हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। ऐसे में दर्शकों को भारी भीड़ पिछले जो है संपन्न हुए मेलों का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। मेले में पहुंचने वाले मेला दर्शक लोक कल्याण कलाकारों के संगति पर जो है जमकर झूम रहे हैं और वही हरियाणा के बीन वादक कलाकार अपने संगीत के माध्यम से मेले में आने वाले लोगों का मन जीत रहे हैं और उनका खूब मनोरंजन कर रहे हैं। वही युवतियां और महिलाएं भी बीन की धुन पर जमकर नाच रही। यहाँ बेटा मेले में आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा, मजा आ रहा है। युवाओं के साथ और फरीदाबाद में एक बार फिर गोवंश से भरा हुआ ट्रैक्टर पकड़ा गया है। जी हां, आपको बता दें कि ट्रैक्टर में 27 गोवंश मौजूद थे। 6 मृत और कई गोवंश की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आईएमसी का है, जहां पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी ट्रैक्टर छोड़ मौके से फरार हो गए। और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी मंगलवार शाम चंडीगढ़ पहुंचे, जहां चढ़ूनी ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जानकारी देते हुए चढ़ूनी ने कहा कि कई मांगों को लेकर चंडीगढ़ पहुंचे थे, जिसमें से सरसों की खरीद को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि सरसों की खरीद अभी तक शुरू हो जानी थी, लेकिन खरीद शुरू न होने को लेकर जब मुख्य प्रधान सचिव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 28 फरवरी से खरीद शुरू हो जाएगी। चढ़ूनी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी मंडी में पड़ी है और सरकार ने ये कहा था कि हम
सारी फसलें 23-24 फसलें हम जो है वो पूरी खरीद देंगे। अभी जो इनका लेटर गया है वो 28 मार्च का सरसों खरीद का गया है। 28 मार्च तक तो 1 एकड़ भी सरसों खड़ी नहीं बचेगी। तो मुख्य मुद्दा तो वो था, जिसके लिए उन्होंने कह दिया कि हम 28 फरवरी से खरीद उसकी दे देंगे। ये बात उन्होंने मान ली। और दूसरा था कि बहुत से मुकदमे हरियाणा में दर्ज हैं, उनकी हम 49 केसों की तो लिस्ट दे के आए हैं, और वो केस भी हो सकते हैं जो सरकार ने पर्चा दर्ज कर लिया लेकिन ना वो नेट पे आया ना वो अखबार में आया। उनका भी कहा कि ये आपने देखना है। ये कौन से मुकदमे थे जो आपके? ये जो 20-21 वाला आंदोलन था उसके पहले करीब 15-16 से लेके और उसके बाद के जो आज तक और दर्ज हुए उन केसों की बात है। अब उन केसों की वजह से बहुत से कार्यकर्ताओं के पासपोर्ट रोक लिए हैं, नहीं बनाते, असले के लाइसेंस रिन्यू नहीं करते। और होडल की सीआईए पुलिस और होडल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अलग अलग राज्यों में दर्ज 36 मामलों के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती, मादक पदार्थ तस्करी, जानलेवा हमला, चोरी, अवैध हथियार रखना आदि संगीन धाराओं में मामला दर्ज है। होडल सीआईए प्रभारी उमर मोहम्मद ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन के कुशल नेतृत्व में निर्देशन में जिला पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है और जिला पुलिस का वाहन चोरों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के पालना के तहत सीआईए होडल एवं होडल थाना पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस ने होटल में शातिर वाहन के लुटेरे पर शिकंजा कसने में विशेष सफलता हासिल की है। और इस बीच तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां पर बता दें कि संयुक्त टीम का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जिसमें सीआईए पुलिस की संयुक्त टीम है। बड़ा एक्शन देखने को मिला है जिसमें आपको बताते चले कि हत्या, लूट, मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई मामलों में विभिन्न राज्यों में उन तमाम अपराधियों को अब शिकंजा में कस लिया है। जगराम उर्फ जग्गा, ये मथुरा का रहने वाला, अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने कृष्णा वाटिका से एक मोटरसाइकिल चोरी करी थी। लोहिना गांव का लड़का था टिंकू, उसकी बाइक थी। तो उसके संबंध में हमने ये परसों शाम को मेरा सीआईए स्टाफ और थाने के मुलाजिमों के साथ सर्च ऑपरेशन के दौरान हमने इसको राउंड अप किया। तो राउंड अप करने के बाद में जब इससे पूछताछ करी तो पूछताछ पे इन्होंने बताया कि मेरे पास काफी वारदात है। फिर इसके थाना मथुरा हाईवे से हमने सारा रिकॉर्ड इसका खंगाला तो 27 मुकदमे अपने मथुरा के थे। एक 302 का डीग राजस्थान का मुकदमा था और एक मुकदमा अपने थाना कैंप पलवल का है जो जिसमें गोली चलाई थी, फिरौती का मामला था वो भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग